बाहर तेज बारिश हो रही थी। शहर की गलियां चमकती थीं और बिजली की गड़गड़ाहट घर की दीवारों को हिला रही थी। अंजलि, 18 साल की, कॉलेज के प्रोजेक्ट से लौट रही थी। हर रोज की तरह उसकी हंसी घर में घुलती थी, लेकिन आज वह असामान्य रूप से शांत थी। जैसे ही वह घर पहुंची, उसके कपड़े भीगे हुए और चेहरा पीला था। उसने दरवाजा धीरे से बंद किया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी आंखों में डर की वो चमक थी जो सामान्य नहीं थी। उसका बड़ा भाई, आर्यन, अपनी किताब बंद करके उसके पास गया। क्या हुआ? ठीक हो? अंजलि ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें बोल चुकी थीं कि कुछ बहुत गलत हुआ था। कुछ देर बाद, रोते हुए अंजलि ने बताया कि उसे रास्ते में कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, कोई उसका पीछा कर रहा था। वह विवरण देने की स्थिति में नहीं थी, पर उसका टूटा हुआ मन सब कह रहा था। आर्यन का दिल अंदर से फट गया। वह अपनी बहन को यूं टूटा हुआ नहीं देख सकता था। उसने उसी पल तय किया, सच चाहे कितना भी गहरा छिपा हो, वह उसे उजागर करे। अगली सुबह, आर्यन अपनी बहन को लेकर पुलिस स्टेशन गया। अंजलि की हालत देखकर इंस्पेक्टर प्रिया ने नरम आवाज में कहा, बेटा, चिंता मत करो। हम तुम्हें पूरा न्याय दिलाएंगे, लेकिन हमें कुछ जानकारी चाहिए। अंजलि ने बस इतना कहा। वे 3 लोग थे। बाइक पर। उनका चेहरा साफ नहीं दिखा। आर्यन ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। यहीं से उसकी लड़ाई की शुरुआत हुई। पुलिस को शक था कि यह इलाके में सक्रिय गैंग हो सकता है। आर्यन ने अपने गुस्से को शांत रखा और सोचा, अगर सिस्टम धीरे चले तो मैं खुद शुरुआत करूंगा। उसने उसी रात घटनास्थल का दौरा किया। जहां बारिश में मिट्टी गीली थी, वहां उसे एक टूटी हुई चेन मिली। उसने उसे उठाकर संभाल लिया, शायद यह पहली कड़ी थी। अगले 2 दिनों में आर्यन ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए। कई जगह कैमरे खराब थे, कुछ धुंधले। पर एक कैमरे में धुंधली रोशनी के बीच 3 बाइक सवार दिखे, एक ने लाल जैकेट पहनी थी। आर्यन को एक दिशा मिल चुकी थी। पुलिस भी उसके साथ थी, लेकिन काम की रफ्तार धीमी थी। आर्यन ने खुद इलाके के दुकानदारों, चौकीदारों और ठेकेदारों से बात शुरू की। एक बुजुर्ग चौकीदार ने बताया, हाँ, लाल जैकेट वाला लड़का अक्सर यहां घूमता है। उसका नाम शायद समर है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, धन्यवाद। आपने आज मेरी बहन को न्याय दिलाने की दिशा दिखा दी। आर्यन ने समर की जानकारी जुटानी शुरू की। समर एक लोकल गुंडे शैली का लड़का था, लेकिन असली ताकत उसके पीछे खड़े गैंग में थी। आर्यन जानता था कि अकेले उसका सामना करना खतरनाक है, पर वह पीछे हटने वाला नहीं था। एक रात आर्यन ने समर का पीछा किया। समर एक पुराने गोदाम में घुसा। यह जगह अंधेरी थी, लेकिन अंदर से कुछ लोग हंसने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। आर्यन ने मोबाइल कैमरा चालू किया और चुपके से रिकॉर्डिंग करने लगा। बातचीत में उसे 3 नाम सुनाई दिए, समर, करण और मोहित। ये वही 3 लोग थे जो अंजलि का पीछा कर रहे थे। आर्यन को अपनी नसों में उबाल महसूस हुआ, पर उसने खुद को शांत रखा। वह जानता था, बिना पुख्ता सबूत के सब बेकार है। अब उसकी जेब में 3 जरूरी चीजें थीं। एक टूटी चेन, सीसीटीवी फुटेज, गोदाम की रिकॉर्डिंग। आर्यन ने यह सब इंस्पेक्टर प्रिया को दिया। प्रिया ने कहा, तुम्हारा काम गजब का है। इससे केस मजबूत होगा। पर असली मुश्किल अब शुरू होनी थी। गैंग को भनक लग चुकी थी कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आर्यन को कुछ अनजान फोन आने लगे। बहुत शेर बन रहा है। बहन के लिए ज्यादा फिक्र मत कर। अपने लिए सोच। पर आर्यन ने एक भी धमकी का जवाब नहीं दिया। वह जानता था, डर कर पीछे हटना, अंजलि के विश्वास को तोड़ना होगा। एक रात किसी ने आर्यन की बाइक में आग लगाने की कोशिश की। तो कभी कोई घर के बाहर चक्कर लगाता दिखा। अंजलि का डर फिर लौट आया, पर आर्यन अब अडिग था। उसने पुलिस को सुरक्षा की अर्जी दी। पुलिस की मदद बढ़ी, इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ी। अब गैंग दबाव में था। पुलिस ने समर को पकड़ने की तैयारी की। घटना के दिन की लोकेशन,
रिकॉर्डिंग और चेन से डीएनए मिलान सब केस को मजबूत करने लगे। एक रात गोदाम पर रेड हुई। समर, करण और मोहित भागते हुए पकड़े गए। समर चिल्ला रहा था, हमने कुछ नहीं किया, तुम लोग साबित नहीं कर पाओगे। आर्यन बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर यह डर का नहीं, राहत का कंपन था। अदालत में केस चला। वकील सवालों की बौछार कर रहे थे, पर अंजलि अब मजबूत हो चुकी थी। उसने हर सवाल का जवाब पूरी हिम्मत से दिया। इंस्पेक्टर प्रिया ने सबूत पेश किए, सीसीटीवी, रिकॉर्डिंग, डीएनए मैच। सच अब अदालत के बीचों बीच खड़ा था। जज ने निर्णय सुनाया। तीनों आरोपियों को कठोर सजा दी जाती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि की आंखों से आंसू निकल रहे थे, डर के नहीं, राहत के आंसू। आर्यन उसके पास गया और बोला, देखा, सच कभी हारता नहीं। तुम अकेली नहीं थी, मैं हमेशा था। कुछ महीने बाद अंजलि फिर से कॉलेज जाने लगी। उसका आत्मविश्वास वापस आ चुका था। आर्यन भी पहले से ज्यादा सतर्क, ज्यादा मजबूत हो गया था। इस घटना ने दोनों को बदला, लेकिन टूटने के बजाय वे और सशक्त बने। आर्यन जानता था, उसने बदला नहीं लिया, उसने न्याय दिलाया। और यही एक भाई की असली जीत होती है।